ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि सावन के महीने में हम शिव पुराण की गाथा की व्याख्या कर रहे हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन है शिव पुराण की गाथा सुनने के लिए सभी भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी भक्त जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं 27वां अध्याय, अमृत प्राप्ति की साधनाएं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बताइए कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों जो ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर के हृदय स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाशित होती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने भी जीवन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत योगीजन भी अपने अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 उंगल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने हेतु प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा ही उत्तम फल मिलता है। योगी जनों को एकांत स्थान पर जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आंखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगीजन को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होने चाहिए। तब योगीजन को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तब वह परम योगी सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की रूपी परम तत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गिरा गति प्राप्त हो जाती है। 28वां अध्याय, छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगी तो उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सर के दिखे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म बुद्धि होती है। कुशल वर्ण होने पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पित्त पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्य, दृश्याचला, नित्या, व्यक्ता, अवक्त्या और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगी जनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। 29वां अध्याय, आदि सृष्टि का वर्णन।
सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत्य और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि के उत्पन्न करता है। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई और जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया, स्वयंभू कहलाए और जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यभर्ग ने दिए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। आकाश और पृथ्वी हुए और ब्रह्मा जी के अधो भाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना हुई। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की, आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और मति की भी रचना करी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, महामुनि, तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि ही सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन भी पुराणों में प्रयोग करा जाता है। पुराणों में सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अर्थव वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्ष स्थल पर पितर जांगवाओं ने मानव एवं जंगा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की। परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिता शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरिका हुई और इनमें से उत्पन्नापाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुए और ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्त ऋषियों से भी ऊपर का स्थान प्राप्त कर लिया। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए और पुष्टि की पत्नी सुनता थी। उनसे रिपु, रिपुजन, विप्र, नृकल, वृक्ष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुष्टि कर्ण, पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अंग को बैन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बैन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया और उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु भी पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इसके विजिताश्व और हर्यश्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीरवर्णी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वालों जीवों को उत्पन्न किया। हर्यवंश नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शावलाशव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न करे, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। यह सब जानकर दक्ष तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित दक्ष ने देवर्षि को श्राप दे दिया कि नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग में डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुई, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्ण एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेक जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। 31वां अध्याय मैथुनी सृष्टि वर्णन। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व और राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर उन्हें कभी भी नहीं लौटे।
इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न करी और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाशव, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवतु से मरुत्वान और वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मूर्तुज लंबा से घोष, यामी से नाग, विधि से अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पना से संकल्प वसु से आए ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छा अनुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजेकपाद, अहिबुर्गन, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए, पर उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या तो करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। 32वां अध्याय कश्यप वंश का वर्णन। सूत जी कहते हैं, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताबरा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोक हित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थी। उनके अरिष्ट नेमी नामक 16 पुत्र एवं एक कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इन दोनों की पत्नियां थी। स्वधा से पितृ व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचिति द्वारा सिंह कन्या हुई। हिरण्यकशिपु को अनुहाद, वेहाद, सलवाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के होकर शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैष्णवर, पुलोमा, विद्रवण, महाशीर, सर्वभानु, वृषपर्वा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वैष्णवर की पिलोम और पुलोमो कन्याएं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानव की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नमुची, इल्लव, सवसरिप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, शर, कलप आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनीता के से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधावश से बहुत से गण हुए। सुरभ ने शाशा एवं भैंसा, झला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन करा है। 33वां अध्याय हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप का वर्णन इस सृष्टि में की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी करी। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति को ऐसा वरदान के बारे में पता चला तो वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए झूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े करके और कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रही और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, आप आपके
हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसे शत्रुता कर रहे हैं? यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आधा राज्य दिया और सोम को ब्रह्मांड, वृक्ष, नक्षत्र एवं ग्रहों भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक, वसुओं के प्रजापति के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के व्यास, सत्व, यत पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष वनस्पति के व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक करा। 34वां अध्याय मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब मैं आपको मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, सवारोचिष, उत्तम, रेवत, चाक्षुष आदि पंच मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावीर्ण, रोच्य, ब्रह्म, धर्म, सावीर्ण, रुद्र, सावीर्ण, देव, सावीर्ण, इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये सातों वब्रा पुत्र हैं। स्वामभू मनवंतर में याम नामक नायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निधर, अग्निबाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, दृढ़मान, हवन, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तम, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, दूतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि है। सवरोची मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोर्मृति, आयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य, महात्मा, सवारोचिष के पुत्र। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यभर के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गम्य, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि है। त्रिशिक इंद्र है। धूतिपोत, सोत, पसत्य, शूल, तापंतको, ऋत, अक्लाश्य, धनवी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र है। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जय, मुनि, वेदशिरा, हिरण्य, रामा, प्रजन्य, उदर्व, बाहु एवं सत्व ने जातिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रेवतु मनु कहलाए। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य मनु, राम के व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शार्दूल, कृपाचार्य, कौशिक, वंशी, गालव, रूप, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निबासुमत, द्युतिमान, वसु, सूट, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति, सावरीण, मनुपुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पौलत्स्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु 10 सार्वेण होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यव, प्रायति, भाभर, अनेना ऋषि होंगे। दुष्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान और पुष्पमान, वशिष्ठ, अन्य चारु, निखर, तेजस, अग्नि, ब्रह्मा जी के विदित कहलाएंगे। दूती, सुताया, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिव्य स्पति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनुवंतर होगा और इसमें
आग्रनिद, अतिव्राहम, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि दाक्षुव देवता एवं शुचि इंद्र होंगे। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे, तरंग, भीरु, दुगन, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रुदन मनु के पुत्र होंगे। और इस प्रकार मैंने आपसे भूत, भविष्य और भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुष्यों का वर्णन करा है। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्त्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14वें मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर वर्णन। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विश्ववयन सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा तृष्टि, सूर्यणुका नामक 3 पत्नियां हुई संज्ञा, और सूर्य की 3 संतानें हुई, श्राद्ध देव, मनु तथा प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन ना कर सकी, अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसने अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण कर वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सार्वणी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र के से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिसने मुझे मारा वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उसने सारी बात जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचाने के लिए प्रार्थना करी। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश तो मैं अवश्य ही कर सकता हूँ। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करती है? तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर, सुशील और शीतल हो गया। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा की उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वेद अश्वनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सार्वणी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सारणी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। 36वां अध्याय मनु पुत्रों का कुल वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण व्यवस्थ मनु के 9 पुत्रों इक्षुक, शिविन, भाचु, दृष्ट, कार्यति, निष्तंत, कृत्य, प्रियव्रत और निरिक थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करा। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपसे अंश से ही पैदा हुई हूँ, बताइए मेरे लिए आप क्या आज्ञा है? तब वरुण देव ने उनसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान करी। और जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उनका मिलन हुआ और उनसे पुरारवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुगमन ने परम धर्मात्मा उत्कल गए एवं विन्ताशु नामक पुत्रों को पैदा करा। उत्कल ब्राह्मण होकर वलकल देश में निवास करने लगे। विनातश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैभ्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुशास्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुपद्मी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इस कन्या के रूप में सुंदरी
रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहां उनके भाइयों और वसुदेव जी पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य वर होगा। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव से किया और स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूर्य जी बोले, मनु के पुत्र विश्वन वशिष्ठ जी आश्रम में रहने लगे और उन्होंने गौ रक्षा में काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण करा। गायों की रक्षा के लिए विश्वन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उसने उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बात अपने गुरु को बताई। यह सब जानकर वशिष्ठ ने उसे शूद्र होने का श्राप दे दिया। जब दुख और शोक में डूबे वृषभन ने अपने शरीर को जला दिया। 37वां अध्याय मनु वंश वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ और उसने 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विक्षुकी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शास को खा लिया। उसी दिन से यह शासद नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के